औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की शब बराअत है और शब विलादत इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है। यकीनन इस शब की फ़जीलतों में उस वक्त इजाफ़ा होता है, चार चाँद लग जाते हैं जब इमाम ज़मा की विलादत इसमें शब में हो जाती है। लिहाजा आज की शब फ्यूज़ात और बरकतों को समेटने के लिए कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज की शब को जिसने भी दरक किया वो सबसे पहले 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करे खुदा की बारगाह में कि इस मुक़द्दस शब को अल्लाह ताला ने हम और आपको नसीब फरमाया, और फ़कत न नसीब फरमाए बल्कि हम इस शब के अंदर हमें आमाल और अज़कार करने की बेदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ठीक है, इस हवाले से खुदा की बारगाह में शुक्रिया अदा करें। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इस शब के बारे में पूछा गया तो इमाम फरमाते हैं ये शब क़द्र के बाद तमाम रातों से अफजल तरीन शब है। इसमें तक़र्रुब इलाही के लिए इंसान सई करे, और इस शब में अल्लाह ताला अपनी ज़ात की कसम खा के फरमाता है कि आज की शब में किसी को भी खाली हाथ न लौटाऊंगा। लिहाजा इस शब में खुदा की बारगाह में अपने राज़ नियाज़ करें। ये शब जो इंसान चाहता है कि 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम से मुसाफा करे तो उस पर लाजिम है कि वो आज की शब ज़ियारत इमाम हुसैन बजा लाए। ज़ियारत इमाम हुसैन जो आज की शब के लिए मफातिहुल जनान में इसकी आज की शब की मखसूस ज़ियारत भी है। कोई भी ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ सकता है, और अगर मुमकिन न हो तो अपनी छत पर जाकर आसमान की तरफ निगाह करे, दाएं बाएं निगाह करे, उसके बाद फ़कत इतना कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस एक जुमले की अदायगी से अल्लाह ताला उसको 1,24,000 अम्बिया से मुसाफा का शरफ और सआदत उसको अता फरमाएगा। आज की शब खुसूसन दुआए कुमेल की तिलावत की ताकीद है। दुआए कुमेल में खुद जो जहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि फ़ी हाज़िहिल लैलति व फ़ी हाज़िहिस साअ, वो आज की शब के लिए है कि आज की शब इनकी साथ बड़ी बरकतों वाली साथ है। अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए बेहतरीन दुआ जो है दुआए कुमेल है कि इमाम अली ने वो जुमले हमें बताए हैं कि किस तरह खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की जा सकती है। आज की शब जहाँ पर दुआए कुमेल के बाद इस्तग़फ़ार जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके इस्तग़फ़ार करे, और एक नमाज इमाम ज़माना की भी ताकीद है। 2 रकात नमाज इमाम ज़माना पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह या क़ुर्बतन इलल्लाह, चाहे लड़की हो या लड़का हो, इसकी नियत करे। और जब सूरह हमद पहली मरतबा जब नियत के तकबीरतुल इहराम के बाद सूरह हमद शुरू करे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो यहाँ पर रुक के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 100 बार इस आयत की तकरार करे, और उसके बाद सूरह को मुकम्मल करे और एक बार सूरह कुल हुवल्लाह पढ़े। फिर रुकू में चला जाए, 7 बार रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, और इसी तरह सजदे में चला जाए तो ज़िक्र सजदे को 7 बार सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी। फिर दूसरी रकात में बुलंद हो तो दूसरी रकात में बिल्कुल यही तरीका है, सूरह हमद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचकर इसको 100 मरतबा इस आयत को तकरार करे। सूरह हमद के बाद फिर वही तरीका जो पहले बताया गया, उसके बाद तशहुद के बाद सलाम के बाद ये नमाज का इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी, और खुदा की बारगाह में इस नमाज के बाद फिर अपने राज़ नियाज़ करें। एक और नमाज जाफ़र तैयार जो आज की शब में बेहतरीन आमाल में से इसको करार दिया गया है, और जो इस नमाज को पढ़ेगा उसकी बड़ी फजीलत और शरफ उसको अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये चूँकि थोड़ी सी तवील है, इसलिए इसके लिए मज़ीद तफसीलात के लिए मफातिहुल जनान से जो है इसकी तफसीलात मालूम कर सकता है। 15वें शब की जो है जहाँ रोज़ी तकसीम होने की शब है, रिज़्क़ तकसीम होता है। अल्लाह की बारगाह में अपना अगले साल तक का रिज़्क़ तलब करे। अल्लाह की बारगाह में हज पे जाने वालों के नाम लिखे जाते हैं, तो लिहाजा आज की शब खुसूसन खुदा की बारगाह में दुआ करे अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आज की शब जो है कबीला बनु कल्ब, जिसकी बकरियाँ उस वक़्त अरब में सबसे ज़्यादा थीं, बहुत बड़ी तादाद थी, उनकी बकरियों के बालों की तादाद जितने गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। लिहाजा गुनाहों के बख्शवाने की शब है, जितना मुमकिन हो सके अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाए। ये जो है शब मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और इस शब को बेदारी करने की बहुत ज़्यादा ताकीद है। शब बेदारी करे, रात भर जागे, और दिगर अज़कार जिसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा आया है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, अपने लिए अपने मरहूमीन के लिए खुसूसी तौर पर दुआएँ मांगे, और शब को जो है बेदारी के साथ गुजारे, और अज़ान फ़जर से पहले इफ्तारी सहरी का इंतज़ाम करे। सहरी के बाद
پھر کل کے روزے کی نیت کرے، اس لیے کہ کل کا روزہ بہت اہم روزہ ہے، بہت فضیلت والا روزہ ہے۔ روایت کے اندر یہ چیز ثابت ہے کہ کل کے روزے کی بڑی اہمیت ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، اور جو روزہ رکھا گیا ہو کل انشاءاللہ افطاری کے وقت اس روزے کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرے کہ مولا آج کی ولادت کے دن میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، میرے پاس بہترین تحفہ اس وقت یہی ہے، ایک روزہ جو میں نے خدا کی قربت کے لیے رکھا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کی جو ہے استجابت کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے، اس کے بعد اس کو تحفتاً مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بالخصوص یمن کے مجاہدین کے لیے، شام کے مجاہدین کے لیے، عراق کے مجاہدین کے لیے، دنیا بھر میں کشمیر کے مجاہدین کے لیے، دنیا بھر کے جہاں جہاں مظلوم جو ہے مومنین مسلمان جو ہے ظلم کے خلاف برسر پیکار، ان سب کی صحت و سلامتی اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص بہترین دعا حجت دورہ منتقم کربلا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی دعا ہے۔ ہم سب مل کے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، اور آخر میں مجھ حقیر کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ التماس